आकर के अगर आप निःशुल्क ब्लड देंगे, आप 1 यूनिट देंगे तो आपके शरीर में 3 यूनिट क्या बढ़ जाएगा। देहरादून में नेहरू कॉलोनी धर्मपुर में उत्तराखंड के दिग्गज और लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवभूमि ब्लड बैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसको शुरू करने की पहल ब्लड बैंक ह्यूमन सर्विस डेवलपमेंट एसोसिएशन सोसाइटी की तरफ से की गई है। ब्लड बैंक के उद्घाटन कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और पैनेशिया अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर रणवीर सिंह चौहान के साथ ही देवभूमि ब्लड बैंक परिवार के कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने ब्लड सेंटर के भ्रमण के दौरान देवभूमि ब्लड सेंटर की पहल की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि देवभूमि ब्लड सेंटर परिवार ब्लड सेंटर का संचालन समाज के हित में निस्वार्थ भाव से करता रहेगा और जरूरतमंद लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये वास्तव में मैं विशेष करके आज बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे युवा और सुदूर पहाड़ों से उतर करके जहाँ आज दिल्ली, मुंबई आदि में छोटे छोटे काम के नौकरी के लिए जाते हैं, इन युवाओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है ये देवभूमि ब्लड बैंक स्थापित करके। और मुझे विश्वास है कि ये ब्लड बैंक तो सफल होगा ही होगा। इन युवाओं का मैं बहुत अधिक एक प्रकार से आभार भी प्रकट करता हूं और उनके शुभकामना भी करता हूं। और साथ ही मेरा विश्वास है कि ऐसे प्रयासों को देख करके हमारे उत्तराखंड के युवक युवतियां ऐसे ही और कार्यक्रम करेंगी, जिसके माध्यम से हमारे सामान्य जन को जो ज़रूरी सुविधाएं हैं जैसे ब्लड की है बहुत अधिक आवश्यकता रहती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और भी बीमारियां बहुत होती हैं, तो मुझे लगता है इसके माध्यम से एक प्रकार से ये मानव सेवा का एक बहुत श्रेष्ठ इस प्रकार का उपक्रम है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। इस मौके पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने ह्यूमन सर्विस डेवलपमेंट एसोसिएशन के इस प्रयास को सराहा और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनपद में ब्लड बैंक से प्रदेशवासियों को काफी लाभ मिलेगा। जीवन में सबसे ज़रूरी हमारा रक्त संचार है और खून से बढ़कर ज़रूरत इंसान को जब भी ज़रूरत खून की होती है ब्लड की, तो निश्चित रूप से ये जो ब्लड बैंक की आज स्थापना हुई है इससे हमारे पूरे प्रदेश को बहुत लाभ होगा और इसीलिए हमने शुभकामनाएं दी हैं और कोश्यारी जी ने भी आकर शुभकामनाएं दी हैं। ब्लड दान से कभी ब्लड की कमी नहीं होती। सही कहा अभी दादा ने कि 1 यूनिट देंगे तो 3 यूनिट और हमारे शरीर में उत्पन्न होगा। तो आने वाले समय में जो हमारे ये युवा लोग रोजगार कर रहे हैं और साथ में साथ जो आने वाले समय में ये प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि इनका ये कार्य आगे बढ़े, प्रफुल्लित हो, हम भी लोग को लाभ हो और पूरे प्रदेश को लाभ हो। ब्लड बैंक के शुभारंभ पर ह्यूमन सर्विस डेवलपमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन आनंद अंतवाल ने बताया कि यह ब्लड बैंक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्तदान मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक है। इसके पीछे एक ही रीज़न है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ देहरादून में ब्लड की बहुत कमी होती है और इस कमी को कैसे पूरा किया जाए उस मकसद से हम लोगों ने इसको ओपन करने के लिए डिसाइड किया है। जी, आज ही से ये रन हो जाएगा या फिर आज इनॉग्रेशन है और अभी कुछ समय लगेगा रन? आज से ही रन हो जाएगा। आज से ही हम लोग कंपोनेंट भी प्रोवाइड करना, मतलब ब्लड इशू करना हम शुरू कर देंगे। जी ठीक है। तो सर, समाज के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, कि वो ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी नौजवान साथियों से यही अनुरोध करूँगा कि एवरी 3 मंथ्स में आप रक्तदान ज़रूर करें, क्योंकि लोगों की बहुत हेल्प होती है, बहुत दुआएं लगती हैं और समय समय पर रक्तदान ज़रूर करें, आगे आएँ और सबको भी आगे लाएं रक्तदान के लिए। देवभूमि ब्लड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रावत ने कहा कि सभी लोगों को समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों की जान बचाई जा सके। ब्लड डोनेशन तो सबसे पहले हमारे खुद के लिए जीवन के लिए अच्छा होता है। इससे हमारे अंदर से हार्ट अटैक की कमी दूर होती है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, एक तरह से हम अपनी लाइफ खुद भी सेव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा खान पान हो गया है, हमारा रहन सहन हो गया है, वैसे ब्लड में हमारी गंदगी जमती है। तो हम जब ब्लड देते हैं तो उस ब्लड से गंदगी भी निकलती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, हम 3 लोगों की जान बचा रहे हैं जो हम ब्लड दे रहे हैं,
उससे हम 3 कंपोनेंट बनाते हैं, प्लेटलेट, प्लाज्मा और आरबीसी। आजकल ब्लड की वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लोगों को टाइम पे ब्लड नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि देहरादून में ब्लड ना मिलने के बाद लोग हरिद्वार जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, इतने सारे ब्लड बैंक होने के बाद भी। तो लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोग खुद से आएँ ब्लड डोनेट करने के लिए, अपनी इच्छा से आएँ और मोटिवेट हों, लोगों को और बोलें कि रक्तदान करें आके, ताकि इंडिया में आज भी कम से कम हर साल 1.5 करोड़ लोगों को जरूरत पड़ती है ब्लड की, और जो हमारे पास अवेलेबल हो पाता है वो 1 करोड़ ही हो पाता है। लेकिन मतलब कि आज भी कई लोग जो है टाइम से रक्त न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।